आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने चारों तरफ जो भी आपके शक्ति, सुंदर, अच्छे भाव की शक्ति घूमती हैं, उनके चरणों में अपने स्वीकृति प्रदान करें। ये जन्म, ये जीवन व्यर्थ नहीं खोना। ये जन्म, ये जीवन व्यर्थ नहीं खोना। इस जीवन में बड़ी उपलब्धियां हैं। आप लोग सोचते हैं बाहर की दुनिया में उपलब्धियों को ही उपलब्धि मानते हैं, लेकिन वो उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन भीतर की उपलब्धि अपना महत्व रखती है। स्वयं को जानना, स्वयं को परखना। कभी भी आप किसी भी चीज के दुख में प्रवेश करने के बाद उसका समाधान नहीं कर सकते। दूर खड़े होकर देखें, समझें, और दूर खड़े होने की आदत आप में है या नहीं, वो अनुभव है या नहीं, वो जानना जरूरी है। आप जब भी आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई दिक्कत है, कोई विपत्ति है, तो आपको दूर खड़ा होना पड़ेगा, किनारे पे खड़े होकर आप उस विपत्ति का, उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। यही हटना है, अपनी जगह से हटने का जो नाम है। आप हट सकते हैं। आपको देखना है, आपको समझना है इसका उत्तर कहाँ है, इसका समाधान कहाँ है। जब आपको समाधान नजदीक से भीतर प्रवेश करके नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा किनारे हटके समाधान अवश्य दिखाई देगा। हर कोई समस्या आपके लिए नहीं होती, आती तो है, लेकिन उनका निवारण आप बहुत सहजता से कर सकते हैं। जो ध्यान योग है, जो सहज योग है, वो यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। चाहे घड़ी दुख की है, चाहे घड़ी दर्द की है, चाहे आनंद की, चाहे खुशी की। हम खुशी में गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, ना फूलें, उतना ना फूलें, सहज रहें और शांत रहें। हम देखते हैं हमारे भीतर अनंत विचारों का एक बहुत बड़ा भंडार है। हम जो पुरानी बातें हैं, पुरानी आदतें हैं, पुराने जीवन से जो सीखी हुई, समझी हुई है, वो तो बुद्धि के पास रहती है। लेकिन किसी ने हमारे लिए हमें कड़वे बोल दिए, वो हमारे भीतर ही चुभे रहते हैं कांटे की भांति। हम उसको कभी नहीं निकालते, हम उसको कभी मरहम नहीं लगाते, कभी उस पर दवा नहीं लगाते। लेकिन दवा लगानी है जब कांटा निकलेगा, जब वो बात भूलेंगे, जब वो भीतर में संग्रह हटेगा, तब आप नया संग्रह भीतर कर सकते हैं। पुराना संग्रह पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से, आपका खाया हुआ भोजन है, की हुई बातें हैं, जो भी कुछ है, उस सब से आपकी निवृत्ति होनी जरूरी है। अगर आपकी निवृत्ति नहीं होती तो नई कोई चीज आपके भीतर समाहित नहीं हो सकती। भीतर की बातों को साफ करने के लिए आपको थोड़ा सा किनारे हटना पड़ता है, भूलना पड़ता है। नई तो आ जाती है, लेकिन बुरी चीजें, बुरी बातें, बुरी आदतें आपकी ऐसे की ऐसे ही रहती हैं। आपका स्वभाव क्रोधी है, तो क्रोध से आप निवृत्त नहीं होते, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि क्रोध आ ही जाता है। क्यों आता है क्रोध? आपने पुराने बातों को, अपने आप को बंजर नहीं बनाया। आप कोमल हैं भीतर से, दूसरा कोई भी वाणी कठोर बोलता है, आपको वो चुभती है तीर की भांति। आपने स्वयं को समेटा नहीं है। सुंदर बातें हैं, भीतर रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, गुण उनका गाना चाहिए। लेकिन जो बेकार की चीजें हैं, मतलब की बातें हैं, जो मतलबी चीजें हैं, उनको आपको दूर रखना चाहिए। दुनियादारी आपका लाभ ले, अगर आपके पास लाभ ना हो तो दूसरे कैसे लाभ ले सकते हैं?
आपके पास लाभ है तो लाभ लेंगे दुनियादारी, हर कोई आपका लाभ लेगा। लेकिन आपके पास लाभ ही नहीं ना होगा तो दुनियादारी कैसे आपका लाभ लेगी। लेकिन एक अपनी मर्जी से एक आदमी जबरदस्ती आपका लाभ ले, एक आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपना लाभ दें। वो लाभ क्या है? आपकी वाणी, मीठी वाणी, वाणी का रस, आपकी चाहत, आपकी प्रीत, सब चाहते हैं। लेकिन आप प्रीत के मामले में, प्रेम के मामले में बिल्कुल कठोर हैं। अपनी कठोरता को तोड़ दें, अपनी कठोरता को तोड़ दें, अपने आनंद को, अपने प्रेम को बढ़ाएं। बढ़ेगा कैसे? आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से दें। अपनी मर्जी से देंगे तो लोग आपके आभारी भी रहेंगे। लेकिन जो जबरदस्ती आपका लाभ लेता है वो आभारी नहीं होता। वो सोचता है कि मैंने अपनी हट से शोषण किया है। लेकिन शोषण ना होने दें, अपना स्वेच्छा से ही दाता की तरह दान करें। लेकिन पुरानी बातें, चाहे वो कल की हो, आने वाले कल की हो, चाहे वो बीते हुए कल की हो, पुरानी बातें सब निकाल दें। जो आज चलता है, आज में जो बनता है, मिलता है, उसका अनुभव लेके, खाली अनुभव, उसका खाली अनुभव लेके आप अपने पास संग्रह में रख सकते हैं। लेकिन हम उसका पूरा का पूरा बेकार की भी जो चीजें हैं वो भी अपने भीतर भंडारण कर लेते हैं। जैसे दूध से दही बनती है और दही से मक्खन निकलता है, तो मक्खन की कीमत ज्यादा है या दूध और दही की? वैसे ही आप अनुभवों को भीतर ले सकते हैं। किस प्रकार आप हरि से मिलन कर सकते हैं, किस प्रकार आप दुनियादारी से दूरी बना सकते हैं, किस प्रकार आप अपने आप से हट सकते हैं। कैसे दुनियादारी हो, चाहे परम हो, चाहे प्रकृति हो, कैसे आप उनका सहयोग कर सकते हैं। सहज हुए बिना आप सहयोग नहीं कर सकते, सहज हुए बिना आप सहयोग नहीं कर सकते। तो सहयोग करने के लिए आपको सहज होना ही पड़ेगा। सहज वाणी हो, सहज आपकी कदम चाल हो और सहज ही आपकी बोलने की क्षमता हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलना पसंद करते हैं। अगर कोई उनकी सुनता है तो वो खुश रहते हैं, अगर कोई उनको सुनाता है तो वो दुखी रहते हैं और वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, लेकिन आपके स्वयं के अनुभव हों। पढ़े पढ़ाए, सुने सुनाए या बुद्धि का तजर्बा नहीं होना चाहिए। मजा तब आएगा जब आपके मन की चाहत, मन की लगन, मन की इच्छा से आप किसी भी परिस्थिति का निर्माण करते हैं। हर एक परिस्थिति का आप स्वयं निर्माण करते हैं। चाहे वो दुख की स्थिति हो, उसका भी निर्माण आप स्वयं ही करते हैं। अपने कर्मों को ध्यान में ना रखते हुए, जो अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए करता है, उसी से आपकी परिस्थिति निर्मित होती है। जब आप कर्म करते हैं, उसी में संरचना आपके भविष्य की होती है, उसी से परिस्थितियां बनती हैं। आपने अच्छा किया है तो अच्छी परिस्थितियां आएंगी। लेकिन समझना वही, हम क्या अच्छा करें, किस प्रकार का अच्छा करें। हम हमेशा जो हमारे पास है वही बांटते हैं। अगर आप क्रोधी हैं, अगर आप द्वेषी हैं तो द्वेष बांटेंगे। आपके भीतर नफरत भरी हुई है तो आप नफरत बांटेंगे। बहुत अलग अलग चीजें हैं, एक समान आप होते नहीं हैं। एक समान कैसे होंगे? अगर दुश्मन भी और प्यारे भी, प्रेमी भी और दुश्मन भी, पराये भी, वो सभी आपके पास है। दुश्मनों के साथ आप दुश्मनों का जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार आपके पास एक जैसा होगा तो ना दुश्मन रहेगा ना कोई अधिक प्रेमी, सब एक समान। अगर आप प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो दुश्मन से भी प्रीत करेंगे और अपने से प्रीत, उतनी ही प्रीत दुश्मन से, उतनी ही प्रीत अपनों से। जब तक आप विपरीत दिशा को नहीं छोड़ेंगे तो अपने संग नहीं होंगे। अपने संग चलना, स्वयं को समझना, स्वयं को पढ़ना। हमेशा दूसरों का आचरण अनुभव करते हैं, उसके अनुसार ही चलते हैं, लेकिन आपने स्वयं का आचरण कभी ना देखा, ना सुना, ना समझा। स्वयं का आचरण हमें खुद ही देखना है, खुद ही समझना है और खुद ही उसको निर्मित करना है।
अपना आचरण, अपनी संस्कृति आप स्वयं बनाएं तो बेहतर होगा। आपसे बेहतर कोई आचरण संस्कृति नहीं बनती आगे बढ़ के। हाँ, होता है, कोई गॉडफादर भी होता है जिसको हम देख के चलते हैं, उसको पिता भी कहते हैं, उसको माता भी कहते हैं, उसको गुरु भी कहते हैं, उसको परम भी कहते हैं। अच्छों से जितना मिले अच्छी बात है। बात फर्क पड़ता है आपकी संगति का भी। आपकी संगति दुर्जन के साथ है, आपकी संगति किसी अच्छे पुरुष के साथ है, उसका भी फर्क पड़ता है आपके व्यवहार पे, आपके स्वभाव पे, आपकी संस्कृति पे, अथवा फर्क पड़ता है। आपकी संगति सुंदर होगी तो आपके भीतर भी सुंदरता प्रवेश कर ही जाएगी। आपकी संगति अगर गलत है तो आपके भीतर से गलत व्यवहार अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आप क्रोधी के संग रहते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे आप भी क्रोधी हैं। आप गालियां देते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, ऐसे प्राणी के साथ रहते हैं तो आपके भीतर भी वो गालियां देने का संचार और क्रोधी का संचार अपने आप आपको करना नहीं पड़ेगा। अपने आप ही संगत देख के अपने आप ही अपने भीतर प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि मन से मन मिलेगा और जो दूसरे के पास वो सारी चीजें अपने पास आएंगी। इसीलिए संगति साधु की, संत की, महात्मा की, अच्छे लोगों की करनी चाहिए, जरूरी है। अगर अच्छे लोगों की संगति आपके भीतर प्रवेश नहीं की, अच्छे लोगों, संत महात्मा की संगति आपके भीतर नहीं प्रवेश की, तो आप उनसे जुड़े ही नहीं। आप पहले दूसरों से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो परिवर्तन अपने भीतर नहीं कर पाते, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी संगति है, उसको छोड़ा नहीं, नए के साथ बैठे हैं, कुछ उनके लिए उनका कुछ पकड़ा नहीं। एक कहूं, कोई दंत कथा है। एक साधु बूढ़ा था। बूढ़ा साधु अपने 15-20 शिष्यों के साथ रहते थे आश्रम में। एक नया शिष्य जो भटकता भटकता ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए उनके पास आता है। जब शिष्य आता है वहां, देखता है 2-4 बातें ही गुरु बताते हैं और उन्हीं पे चलना सिखाते हैं, वही आचरण कराते हैं। ये तो कोई बात ना हुई, ना प्रवचन देना, ना कोई शिक्षा देना, कुछ भी तो नहीं, लेकिन सहज होना सिखाते हैं। ये तो कोई गुरु वाली बात नहीं। इनमें कौन सी गुरु वाली बात है? बूढ़े हैं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं सीखने और सिखाने के लिए। बड़ा नया शिष्य दुखी था। एक दिन दूसरे आश्रम से एक शिष्य आ गया वहां पे और उसने सब शिष्यों के सामने गुरु से कहा, बूढ़े गुरु से कहा कि गुरु मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनाऊं कुछ? बूढ़ा गुरु कहता मैं तैयार हूं सुनने के लिए, आप सुनाओ। दूसरे आश्रम का गुरु था, ग्रंथ कंठस्थ थे, शास्त्र पढ़े हुए थे, और लगा उनका बखान करने। बखान करते करते 2 घंटे बीत गए। अब नया शिष्य कहता है कि गुरु तो इस जैसा, सब कुछ कंठस्थ है, सब कुछ बोलता है, सब कुछ समझता है, सब कुछ समझ में भी आता है, ऐसा गुरु होना चाहिए। नया शिष्य उससे बड़ा प्रभावित हुआ। जब 2 घंटे बीत गए तो दूसरे आश्रम का शिष्य कहने लगा, गुरुदेव कुछ आपने सुना? बूढ़ा गुरु कहता है कि मैं बहुत देर से आपके ऊपर कान लगाए बैठा हूं, लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं। दूसरे आश्रम का शिष्य कहता, मैं 2 घंटे से बोलता ही जा रहा हूं, लेकिन आपने कुछ सुना ही नहीं। हाँ, जो कुछ मैंने सुना वो तो ग्रंथों में है, वो तो शास्त्रों में है, लेकिन तुमने क्या कहा? तुमने तो कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जो पढ़े पढ़ाए हैं, दुनिया से सीखा साखा ज्ञान है, या ग्रंथों में या किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान, वो एक गवाही ही है। लेकिन आपके भीतर से नई संरचना, नई कुपल, नए फूल, नए फल,
आपके भीतर से आने लगे, दूसरों के अनुभव से नहीं, स्वयं के अनुभव से, स्वयं के आनंद से आपकी प्रवृत्ति हो जाए ऐसी कि आप जाग जाएं, आप चेतन हो जाएं, आप अपने भीतर से जो ज्ञान सच्चा है, जो आत्म ज्ञान है, जो असली ज्ञान है, उसको आप समझने लगे। लेकिन जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, मन को नहीं पहचानेंगे, मन कहाँ लगा है, बुद्धि को नहीं पहचानेंगे, आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक आपके भीतर से सृजन नहीं होगा। तो सृजनता के लिए आपको सहज होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है, धैर्य भी होना जरूरी है, लेकिन निरंतरता भी आपके भीतर जरूरी है। आप स्वयं को समझने के लिए स्वयं को ही समझ लेना जरूरी है, परम तो समझ में आ ही जाएगा, स्वयं को समझना ही जरूरी है। भीतर से सारी निर्वृत्ति होना, निर्वृत्ति के बिना आपके भीतर आनंद का प्रवेश नहीं कर पाएगा। दुख की घड़ी हो, सुख के बोल आपको मिले, साहस की कोई हिम्मत दे दे तो आपको कुछ आराम मिलता है। हाँ, हिम्मत मिले, आपको खड़े होने की क्षमता हो, आप विपत्ति से लड़ने की हिम्मत हो और उसको दूर करने की हिम्मत हो, तो आप सोचते हैं हाँ मैं सफल हूं। लेकिन हमेशा दूसरा कोई नहीं देगा। जब आपके भीतर, आपके पास भंडार है हर चीज का, तो दूसरे से मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती। हमेशा हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कोई आए मेरा दिल थामे, कोई आए मेरा मन को रोके, कोई आए मेरे भटकने को रोके। लेकिन जब सब कुछ आप समझे हुए हैं, समझदार हैं, यही तो समझना है कि स्वयं को कैसे रोकें, यही तो समझना है कि स्वयं के शब्दों को जो गलत है, ठीक है, उनको कैसे निरीक्षण करें। आते रहते शब्द, जाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं, क्योंकि मौन रहना जरूरी है। शब्द आएंगे, आपकी विचार आएंगे, आपकी बुद्धि में आएंगे और जाएंगे, आपको पकड़ना ही नहीं, आपको उनको स्पर्श ही नहीं करना। आए और जाए फर्क नहीं पड़ता, आए और जाए, क्योंकि बुद्धि तो बहुत लाखों विचार एक 24 घंटे में प्रवेश करा देती है। यहाँ तक कि सोते सोते भी बुद्धि में विचार चलते ही रहते हैं, जिसको आप सौपन भी कहते हैं। दृष्टांत भी दिखते हैं, विचार भी दिखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनमें से आप किसको पकड़ोगे, किसको नहीं पकड़ोगे, वो आपकी मर्जी है। बुरे बातों को बुरे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन अच्छों की तादाद कम होती है, बुरे विचारों की तादाद अधिक होती है, क्योंकि बुद्धि के अधीन इंद्रियां हैं और इंद्रियां हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी से अपने विचारों को भेजती रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन आप उनकी ही तृप्ति के लिए लगे रहोगे तो ना उनकी तृप्ति होनी, ना हुई है किसी की तृप्ति। किसी की इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई आज तक, चाहे बूढ़ा शरीर हो गया, चाहे प्राण आखिरी हो, श्वास आखिरी हो, लेकिन उनकी तृप्ति किसी की नहीं होती। धन की चाहत, तृष्णा, वासना सब कुछ बड़ी रहती है, लेकिन वो घट जाए, उन चीजों पे ध्यान ना दें। हम किसी के शरीर पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां तृषित हो जाती हैं, तृष्णा से भर जाती हैं। लेकिन शरीर से आपको कुछ नहीं लेना, आत्मा से सब कुछ लेना है। शरीर से जब आपका स्वाद घट जाएगा, हट जाएगा, शरीर से जब आपका स्वाद हट जाएगा, घट जाएगा, तब आप मानिए आप भीतर में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे स्वयं के, चाहे दूसरे के, दूसरे शरीर के। अब 4 लोग थे, 4 लोग किसी वेश्या को ले आए वेश्या के साथ रहने के लिए, लेकिन वेश्या नगन कर दी और खुद लगे शराब पीने। अब नगन अवस्था में मौका पाके उनको नशा था और वेश्या भाग निकली। अब जंगल में जाते जाते सब ढूंढने लगे और वो चारों गए। एक साधु तपस्वी तपस्या कर रहा था, रात का अंधेरा था, चाहे उजाला भी हो। तो साधु से कहने लगे, महाराज कोई स्त्री आपने देखी है? साधु ने कहा नहीं, कोई जाता हुआ तो देखा था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा वो स्त्री थी या पुरुष था। एक ने कहा वो नगन थी। साधु ने कहा नगनता की तो बात छोड़ो, मुझे ये भी नहीं पता कि वो स्त्री थी या पुरुष था। अनुभव तो मुझे हुआ था,
खाली अनुभव हो, लेकिन आत्मा का, लेकिन शरीरों से दूर, शरीरों से दूर। ये तो माटी है, 5 तत्व है, मिथ्या है, मिट जाएगी। लेकिन आपकी जागृति, वो जागृति स्वयं आत्मा को खोजेगी, आत्मा आत्मा से मिलेगी। मृत्यु सत्य है, भय खत्म कर देगी। अगर भय खत्म हो गया तो मृत्यु से भय नहीं रहेगा, आदत बन जाए गुरु परम के शरण में, उनके चरणों में शीश नवाने की, झुकाने की सुंदर आदत है, उनका नाम सुमरने की, उनके सहारे चलने की। सहारा आपका ही बहुत है, आप स्वयं भी बहुत मजबूत हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, फिर भी आप सोचते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और दूसरों पर निर्भर होना एक प्रकार का मरण है। दूसरों पर निर्भर होना एक प्रकार का मरण है। दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, स्वयं के भरोसे। आपको सब कुछ दिया है इस जीवन जन्म के लिए, पांव हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, सब कुछ दिया चलने के लिए, दुनियादारी में चलने के लिए भी, लेकिन भीतर में प्रवेश करने के लिए भी सूक्ष्म शरीर आपको यही गुरु या कोई संत महात्मा आपको समझाता है मन कैसे लगे, मन कैसे लगाए। मन एक ऐसी आपके पास व्याधि है, मन एक ऐसी कर्म करने के लिए सक्षम है जो आप चाहेंगे, आपकी लगन दृढ़ निश्चय हो, वो आपके लिए समर्थ हो ही जाएगा। और मन करता ही मन है। आपके मन की चाहत से आपके चारों तरफ घर परिवार, घोड़ा गाड़ी या बड़े रिश्ते, अपार धन, वो सब आपके मन की चाहत। आपने चाहा, मन को बताया और मन ने उन चीजों का संग्रह करना शुरू कर दिया। ऐसे ही अगर मन चाहे तो परम की खोज में लग जाए, परम तक पहुंचे और परम की शरण में आपको लेके जाए। लेकिन हम तो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, दूसरा क्या कहे मैं करूं। नौकर बनना आदत है, नौकर बनने की आदत है कि दूसरा कोई आदेश दे और मैं चलूं उस काम के लिए, दूसरों का भरोसा। एक राजा के दरबार के बाहर द्वार पे एक दरबान रहता था, दरबान खड़ा रहता था। बहुत ज्यादा सर्दी थी। राजा जब भीतर प्रवेश करने लगा महल में, दरबान से पूछा, देखा दरबान को, दरबान ने शीश झुकाया राजा के सामने। राजा ने देखा बहुत फटे पुराने कपड़े हैं और सर्दी बहुत अधिक है, सर्दी बहुत अधिक है। राजा ने पूछा, दरबान सर्दी लगती है? हाँ महाराज, सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी लगती है, लगती भी अधिक है। राजा ने कहा ठीक है, मैं अपना कोई सूंठ तेरे लिए भिजवाता हूं। राजा भीतर गया और भूल गया। अब सुबह दरबान को देखा तो दरबान मरा हुआ है। राजा तक खबर गई कि दरबान तो मर गया। राजा को याद आई। दरबान ने कागज पे लिखा हुआ था, राजा तेरे भरोसे ने मुझे मार दिया। 10 साल से मैं इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं वस्त्रों में अपनी सेवा, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी निभाता आया हूं, लेकिन आपने भरोसा क्या दिया, मैं सर्दी से मेरा बुरा हाल हो गया। जब तक आपकी कोशिश हो दूसरों के भरोसे ना चलें, स्वयं के पांव मजबूत करें, स्वयं की चाहत, स्वयं की लगन, स्वयं का ही मार्ग निर्मित करें। मार्ग निर्मित आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। जब तक आप अपने मार्ग को बना के उस पर ना चलने की चेष्टा करेंगे, तब तक आपका मन भरेगा नहीं। उसके लिए भी मन की आवश्यकता होती है। मुझे रास्ता चाहिए तो रास्ता आपको मिल ही जाएगा। मुझे परम तक पहुंचना है, परम तक आपको पहुंचा ही देगा। मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे आत्मा संस्कार, आत्मा का ज्ञान चाहिए, तो वो चीज की लगन आपको लग ही जाएगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि निर्वृत्ति के बिना, अगर पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुरानी ज्ञान आपके भीतर है, किसी का दिया हुआ,
जब तक वो खाली ना करेंगे आपका स्वयं का भीतर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वयं का ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो स्वयं के ज्ञान और ध्यान को कमाने के लिए आपको स्वयं चेतन होना पड़ेगा, स्वयं जागना होगा। जो जागृत हुए हैं उन्होंने औरों को भी जगाने की चेष्टा की है। जो सोए पड़े हैं वो औरों को भी नहीं जगा सकते। अपना अंतर्मन कहें कि मुझे हरि शरण में जाना है, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करना है, नीले आकाश में पक्षीपण भ्रमण करना है, लेकिन आपकी प्रीत कहाँ है? दुनियादारी में है। आपकी प्रीत अपने घर परिवार में है, आपकी प्रीत अपने बच्चों में है, होनी चाहिए। लेकिन ऐसी नहीं कि उन्हीं के संग जीना मरना है। वो आपके संग ना जिएंगे मरेंगे, आपको अलग मरना है, उनको अलग मरना है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है वो निभानी है, खाली निभाना है दुनियादारी को। लेकिन जीना किसके लिए? प्रीतम के लिए। जीना किसके लिए? एक प्रीतम के लिए। प्रीतम को खोज के प्रीतम को पाना। प्रेम जब कर पाओगे जब आप उसको समझ पाओगे, जब आप उसको देख पाओगे। आप उसको समझे, बड़ा सुंदर है, स्वभाव से बड़ा सुंदर है, ख्याल भी रखने वाला है, समझदार भी है, प्रियतम। रिश्ता उसको कुछ भी दें, लेकिन इंद्रियों के संग आप किसी को चाहेंगे तो इंद्रियां उसके भीतर अपना स्वाद खोजेंगी। इंद्रियों से रहित आप उसको खोजेंगे तो कोई भी रिश्ता आप दे सकते हैं, पिता का, परम का, उसको अपना साथी भी समझ सकते हैं। लेकिन इंद्रियों से रहित होके उस रिश्ते में सुंदरता, तरलता, आनंद से भर जाता है। वो रिश्ता श्रद्धा और भाव से जाग जाता है, जगमग हो जाता है। अपने रिश्तों को, अपने आकाश को जगमग करने के लिए पहले अपने मन को भीतर से निर्मित कर लें। सुनना और करना दोनों में अंतर है। सुनने के बाद समझ आता है और समझ के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन खाली सुना, समझा नहीं, न किया तो आपका अनुभव नहीं होगा। दूसरों के अनुभव पे ही आप चलते रहेंगे। अपने चारों तरफ देख लें। आपके कानों में, अगर आप शांत हैं, आप सहज हैं, तो आपके कानों में आप खोजें। अपना जो ध्यान है वो अपने कानों पे लगाएं। इस ब्रह्मांड का शोर आपको सुनाई देगा, इस ब्रह्मांड का शोर आपको सुनाई देगा। वो शोर सुनना समझिए आपके अपने कानों को साधना। फिर दुनियादारी की आवाजें आपके कानों के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कोई भी पास में बोलता रहे, कोई भी आपको पास में बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब बाहर की बातों पे ध्यान होगा, बाहर की आवाजों पे ध्यान होगा, तो भीतर की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। एक मोमडन मुल्ला जी थे, एक हिंदू था। जब दोनों में बनती नहीं थी, जब मुल्ला जी नमाज पढ़ते तो हिंदू जोर जोर से ढोल पीटने लगता, जोर जोर से ढोल पीटने लगता। एक दिन उसको पुलिस पकड़ के ले गई, हिंदू को। मोमडन मुल्ला जी आए उसको छुड़ाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए आए। हिंदू ने कहा, तेरा दिल कितना सुंदर है, तू मुझे छुड़ाने आया है, जबकि मैं हर रोज तुझे परेशान करता हूं। जब तू नमाज पढ़ता है मैं जोर जोर से ढोल पीटता हूं, जोर जोर से आवाजें करना शुरू कर देता हूं तेरा ध्यान भटकाने के लिए। तो मुल्ला जी ने कहा, उस बात को छोड़ दे,
अब जब तक तू ढोल नहीं बजाता तो मेरी दुआ करने का मन नहीं होता। मैं आदत पड़ गया हूं तेरे ढोल की। तेरे ढोल पीटना शुरू करते ही मेरा ध्यान भी सही लगता है, मेरी दुआ भी सही होती है, और जो मेरी अपनी नमाज है मैं अदा करता हूं वो भी मेरी सही होती है। और तू आज ढोल तूने पीटा नहीं, मेरा मन लगा नहीं। अपनी अपनी आदत है, किस आदत के अनुसार आप चलते हैं वो आप पे निर्भर करता है कि किस निर्भर पे निर्भरता आपकी है। आपकी आदत क्या है? स्वयं की आदत को खोजें। रास्ते सब उसी के पास जाने हैं, लेकिन आपको आपके मन भाए, आपके मन भाए वो चीजें आपके लिए जरूरी हैं। देखिए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, लगन नहीं लगाएंगे, हर चीज को पीछे नहीं छोड़ेंगे, आप बंधे रहेंगे। कोई पकड़े रहेगा आपको, इंद्रियों की भांति जकड़े रहेगा आपको, तब तक आप कुछ न कर पाएंगे। आप लाचार हैं। लेकिन उनके छूटते ही, उनको समझते ही छूट जाएंगे। आप उनको समझेंगे तो छूट जाएंगे, बिना समझे उनसे मुक्ति निवृत्ति नहीं हो सकती इंद्रियों से। आप अपने आप को अपने आकाश में देखें। ये आंखें बाहर देखती हैं दुनियादारी को और भीतर देखती हैं, वो आपका अपना है। उस आकाश में जो आप निर्मित करेंगे वो निर्मित हो जाएगा। उस आकाश में आप स्वयं को निर्मित करें। इस शरीर से आप छूट के, इस शरीर से हट के, इस शरीर से निकल के आप अपने आकाश में भ्रमण कर सकते हैं। जैसे धरा पे चलते हैं वैसे आकाश में भी आप चलते हैं। सुंदर पहाड़ है, सुंदर आकाश है, नीला आकाश है, सूर्य भी सुंदर है। उस सूर्य को लालिमा पूरे आकाश में फैली हुई है। आपको लगता है वाह कितना सुंदर नजारा है। सूर्य निकलता है और आपको आनंद से आप भर जाते हैं। लेकिन वो सूर्य भौतिकता का, इस दुनियादारी का, इस ब्रह्मांड का भी आप बाहर की आंखों से देखते हैं, लेकिन भीतर की आंखों से आपके आकाश में वो सूर्य, उसकी लालिमा आपको अनुभव होनी चाहिए, आपको नजर आनी चाहिए, आपको देखना चाहिए। स्वयं अगर आप वहां भ्रमण करते हैं, पहले तो आपको लगेगा हाँ कुछ न कुछ है। बहुत सारे लोग भ्रमित कहते हैं, बहुत सारी देवियां माताएं कहती हैं कि जैसे मैं काम करती हूं मुझे लगता है मेरे पीछे पीछे कोई चलता है। उनका भ्रम है, वो अकेली, लेकिन वो सोचती है कोई ना कोई मेरे पीछे चलता है। कुछ लोग कहते हैं मैं सो जाता हूं मेरे पांव को कोई स्पर्श करता है, लेकिन वो अनुभव करते हैं, अनुभव ही है। आप स्वयं का भी अनुभव करते हैं। नींद में कोई उसको कैसे छेड़ेगा? बिना छेड़े वो कैसे छेड़ेगा? जब उसको कोई छेड़ेगा तभी छेड़ेगा। लेकिन उसकी चाहत है, उसकी बुद्धि की चाहत है, कोई छेड़ रहा है, अनुभव है। निंद्रा में नींद में तो जो चाहा, जो उसने सुना, जो उसके मन में घूमता है वही होगा। जो उसकी बुद्धि में संचारित हुआ, मन ने उसको पकड़ा और किसी भी समय पूरा कर दिया। वो लोग डरते हैं कहीं अंधेरे में जाने से। क्या आप भी अंधेरे में जाने से डरते हैं? अंधेरे में अगर जाने से आप डरते हैं तो फिर आप आगे बढ़ने में आपकी मुश्किल होगी। अंधेरा पार तो करना ही होगा, अंधेरा पार करना होगा, उसके बाद ही उजाला होगा। रात्रि जाएगी तो सुबह आएगी। रात्रि को नहीं बिताएंगे, लेकिन हम तो चकाचौंध में रहते हैं, हर पल प्रकाश हमारे चारों तरफ रहता है, लेकिन अंधेरा मिलता ही नहीं। लेकिन अंधेरे से भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम हमेशा वो सूर्य प्रकाश बढ़ने लगेगा तब आप कहेंगे कि उजाला है।
तब आप कहेंगे उजाला है। आप स्वयं को देखिए, उसके बाद गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु का आप चाहेंगे, आपकी इच्छा शक्ति होगी, मुझे गुरु को देखना है, मुझे गुरु के दर्शन करने हैं, तो आपका मन गुरु को ही सामर्थ्य कर देगा, गुरु के चरणों तक ही ले जाएगा। आप जहां चाहेंगे वैसे। आपके दिव्य वस्त्र बहुत सुंदर है। अगर आपके कानों में हजारों घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, तो समझिए कि ब्रह्मांड की ध्वनि आपको सुनाई देती है। जब आप एकाग्रता में होते हैं तो ध्वनि अवश्य सुनाई देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे नहीं सुनाई देता, मैं कोशिश करता हूं मुझे, लेकिन होता नहीं। लेकिन एक पल में बीज को जब तक ताप नहीं मिलेगा तब तक वो सृजन नहीं होगा। लेकिन बीज की भी भिन्नता है। जो जितना कठोर बीज होगा, जितना नरम बीज होगा, उतना जल्दी जन्म ले लेगा। जितना कठोर बीज होगा उतना देर से जन्म लेगा। एक एक बीज को 6-6 महीने लग जाते हैं सृजन होने के लिए। तो आप चाहते हैं एकदम से कुछ हो, लेकिन अभ्यास जरूरी है। अभ्यास जरूरी है, निरंतरता जरूरी है। आपके भीतर निरंतरता होनी चाहिए। तो आप स्वयं को फिर एक बार देखें अपने आकाश में, उस सुंदर सूर्य का प्रकाश आप भ्रमण करें, उसी आकाश में रहें। गुरु के चरणों में हाजिरी आपकी होनी चाहिए। तो आपकी कमर सीधी हो, आपके कंधे चौड़े हो, ये शरीर से आपकी चाहत, आपकी इच्छा हो कि मैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये सहज हो जाए, सहयोग करे और मैं भ्रमण कर आऊं आकाश में, अपनों के बीच, अपनी दुनिया के बीच, जिसको हम ध्यान कहते हैं। और ये शरीर शांत हो जाएगा। शांत होने के बाद जब आप बाहर निकलते